और अगर जमीन खरीदने या बेचने का आपका प्लान है तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार ने लैंड कन्वर्जन के नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं और अब इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हर खरीदार को जमीन की वैधता साबित करने वाले कई नए दस्तावेज देने होंगे। लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करते हुए सोसाइटी लीज पर आधारित सभी भूखंडों के रजिस्ट्रेशन को 90A अप्रूवल से जोड़ दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है और इस नए नियम के आने से क्या बदलाव होने जा रहा है और किन लोगों की इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जमीन अगर आपको खरीदनी है या अगर आप जमीन बेचना चाह रहे हैं तो ये कैसे आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और कैसे ये धोखाधड़ी से बचा सकता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ जमीन खरीदने और बेचने को लेकर के धोखाधड़ी की कई खबरें सामने आती हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो, इसको कैसे समझा जाए, ये 90A अप्रूवल क्या कहता है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इस नए नियम से आपके ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है और किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन खरीदो लेकिन सबूत भी दो। रजिस्ट्री में सख्ती, अब 90A जरूरी। नियम हुए कड़े, लोग रजिस्ट्री में फंसे। जमीन खरीदने वालों के लिए झटका, सोसाइटी पट्टों की नहीं होगी रजिस्ट्री। जमीन खरीदने वालों के लिए बदला नियम, 90A अप्रूवल के बिना रजिस्ट्रेशन बंद। 90A के बिना नहीं मिलेगा कोई प्लॉट। प्लॉट के लैंड कन्वर्जन का सबूत जरूरी। राजस्थान में जमीन खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। अब बिना ठोस सबूत के जमीन का कन्वर्जन नहीं होगा। सरकार ने नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि हर खरीदार को अब दस्तावेजों की लंबी फहरिस्त जुटानी होगी और किसी भी गड़बड़ी पर फाइल सीधे रिजेक्ट। सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सोसाइटी लीज पर आधारित सभी प्लॉट का रजिस्ट्रेशन जरूरी तौर पर 90A अप्रूवल से जोड़ दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी सोसाइटी लीज प्लॉट का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसे लैंड रूल्स के तहत कन्वर्जन और 90A ऑर्डर अप्रूव न मिल जाए। मामले में विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 80% जयपुर सोसाइटी के पट्टों पर बसा हुआ है, ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन सरकार का जो आदेश है वो ये कहता है कि अब खरीद और बेचान जिन पट्टों का होगा उनकी रजिस्ट्री पर पाबंदी रहेगी। जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हालांकि इससे प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी गिरावट की आशंका भी बनी हुई है। जो अभिभाषक समुदाय है उसकी आशंका ये हो सकती है कि उनके रोजगार पर परोक्ष रूप से चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। वहीं सरकार को भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, ऐसा वकीलों का अनुमान है। 90A ऑर्डर के कोई भी डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार ने रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि बिना 90A ऑर्डर के कोई भी डॉक्यूमेंट स्वीकार न किया जाए। उससे उन कॉलोनियों और सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रुक जाएगा जिनका कन्वर्जन पेंडिंग है। अब किसी भी प्लॉट के लिए ये पक्का करना जरूरी होगा कि उस जमीन को खेती से रिहायशी या किसी और इस्तेमाल में बदलने का कानूनी प्रोसेस पूरा हो गया हो। कहा यह भी जा रहा है कि सोसाइटी पट्टों के भूखंडों पर रजिस्ट्री को लेकर जो रोक लगाई गई है उसको लेकर सरकार विचार कर रही है कि क्या इस रोक को वापस ले लिया जाए। दरअसल कुछ जगह ऐसी बात आई कि पूर्ववर्ती सरकार के एक आदेश के चलते ये रोक लगाना जरूरी था, लेकिन अभी इसकी समीक्षा हो रही है। वकील अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। रजिस्ट्री का काम लगभग पूरी तरीके से ठप पड़ा है। ऐसे में कई जगह शिकायत ऐसी भी आई जो कॉमन मैन सोसाइटी के पट्टे पर भूखंडों के खरीद बेचान कर रहे थे, उनके कईयों के मामले अटक गए हैं। कईयों के सौदे इसलिए भी अटक गए क्योंकि उनके होम लोन की जो कार्रवाई है वो रुक गई है। बैंक ने होम लोन देने से इनकार कर दिया है। ऐसी सूरत में कई जगह आमजन प्रभावित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में देखी जाए तो ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होगी जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से काटे गए भूखंडों पर रह रहे हैं। क्या है नियम 90A? 90A राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम का प्रावधान है। भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। यही आदेश ये कानूनी रूप से प्रमाणित करता है कि भूखंड आवासीय उपयोग के लिए मान्य है। इस आदेश के बाद ही कॉलोनी निर्माण, पट्टा जारी करना, म्यूटेशन और अंत में रजिस्ट्री आगे बढ़ सकती है। ऐसे में उनके मकान की अगर खरीद बेचान की दोबारा जरूरत होती है तो वो रजिस्ट्री में पेचीदगियां आएंगी और वो खरीद बेचान संभवतः नहीं हो सकेगा। इन्हीं दुश्वारियों को लेकर के आम आदमी पशुपेश में है कि वो अगर सोसाइटी पट्टा का मकान खरीद करके
अपने मकान बना खरीद करके उसमें रहना चाहता है या भूखंड खरीद कर उस पर मकान बनाना चाहता है तो वो इस तरफ कदम बढ़ाए या नहीं। दरअसल इस आदेश के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में गफलत की स्थिति बन गई है। आमजन की परेशानी बढ़ गई है। उप रजिस्ट्रार अब उन्हीं सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री कर रहे हैं जिन पट्टों के साथ भू मालिक कन्वर्जन और 90A सबूत देंगे। किस किस पर पड़ेगा असर, ये भी जान लीजिए। जिन्होंने सोसाइटी लीज के आधार पर प्लॉट खरीदे, जिनका लैंड कन्वर्जन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी अनिश्चित स्थिति में फंसी रहेगी। रजिस्ट्री नियम में बदलाव पर सरकार का मानना है कि SC/ST कृषि भूमि के गलत बेचान पर लगाम लगेगी। इसे लेकर कई तरह के विवाद होते रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत SC/ST की जमीन केवल SC/ST के व्यक्ति को ही बेची जा सकती है, लेकिन कई सोसाइटी वाले SC/ST की जमीन खरीद कर बिना कन्वर्जन के ही उस पर प्लॉटिंग कर देते थे। इसके बाद उन जमीनों पर विवाद खड़ा हो जाता था। इससे बचने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को लागू कर दिया है। जमीन के सौदों में पारदर्शिता लाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन खरीदारों को अब और ज्यादा दस्तावेज जुटाने होंगे और मंजूरी में समय भी पहले से ज्यादा लग सकता है। फिलहाल इतना तय है कि जमीन खरीद बिक्री का खेल अब आसान नहीं रहने वाला है। जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए।